इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने के दारे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लाना आपके बीच फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम और परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आप उस से संबंधित जो भी आपकी कृषि है वो वैज्ञानिक तरीके से कर सकें, और जो भी आपकी समस्याएं उससे हैं उसका समाधान आप सीधे ही हमारे जो विशेषज्ञ स्टूडियो में होगी उससे कर सकें। क्योंकि हमारा प्रयास है कि हमारा जो किसान साथी है एक वैज्ञानिक तरीके तक खेती करके कम लागत पे अधिक उत्पादन ले सके, यानी उसकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो। क्यों मान के चल रहे हैं जो हमारा किसान आर्थिक रूप से संपन्न है तो ये देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा। जो हमारा किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो देश की आर्थिक संपन्नता मात्र कल्पना रह जाएगी। तो इस वास्ते हमारा प्रयास है कि आपके समस्या का समाधान हम अपने विशेषज्ञ से कर सकें। तो जब बात आई है फोन इन की और विषय की, तो आज का विषय रहेगा गन्ना फसल की देखभाल, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर संदीप राव जो जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र दामला यमुनानगर से। उनसे बातचीत करेंगे विनोद भाई, और जो संपर्क सूत्र हमारा रहेगा वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र तक बाहर के हैं ये मोबाइल तक फोन करेंगे, उनके वास्ते STD कोड बहुत जरूरी है और वो है 01744, यानी 01744 221-322। एक निवेदन है भाइयों तक कि विषय तक संबंधित ही फोन करें। कहीं भाई के है कि आज हमारा विषय गन्ने का है और फोन करें डांगरा के बारे में, या फोन करें मधुमक्खियों के बारे में, फोन करें गेहूं के बारे में, तो उस तक के वह ना तो आपकी समस्या का समाधान होता, और जो बाकी साथी बाट देख रहे हैं कि उनका फोन मिला मैं भी रह जाएंगे। तो प्रार्थना रहेगी कि जो भाई हैं विषय से संबंधित ही फोन करें। और बात विषय की एक बार फिर बता दें आपने कि आज का विषय है गन्ना फसल की देखभाल। तो चला स्टूडियो में करा बातचीत शुरू। किसानवाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भैया ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का किसान वाणी कार्यक्रम का जो विषय है वो है गन्ना फसल की देखभाल, और इस विषय में हमने जानकारी लेने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संदीप रावल जी को। आप जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र दामला यमुनानगर में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, और आपके कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि कार्यक्रम का विषय है कि गन्ना फसल की देखभाल, तो जिन किसान भाइयों ने जनवरी या फरवरी के महीने में जो गन्ने की फसल बोई है, यानी कि जो बसंतकालीन जो गन्ना लगाया है, तो उस गन्ने की किसान भाई जो है किस तरह देखभाल करें? धन्यवाद आपने इस विषय को चुनने के लिए। देखिए, गन्ना जो हम कहते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल है। जी डॉक्टर साहब। और इसे एक कर्जा पाड़ फसल भी बोला जाता है। तो इसके 3 सीजन है जो गन्ना जो बिजाई होती है। शरदकालीन जो हमारा सितंबर अक्टूबर में लगता है। जी डॉक्टर साहब। एक हमारा बसंतकालीन है जैसे आपने बताया जो मध्य फरवरी से और पूरे मार्च के अंदर लगता है। जी डॉक्टर साहब। और तीसरा समय हमारा अब है जो किसान भाई रह जाते हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गेहूं की कटाई के बाद जी जो ग्रीष्मकालीन जिसे हम बोलते हैं, जो मध्य अप्रैल से लेके और मध्य मई के बीच में बोते हैं। जी। तो जैसा आपका सवाल था, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं बंसीलाल। हाँ जी,
गांव तेजा मोड़ी, जिला अम्बाला। अच्छा बंसीलाल जी तेजा मोड़ी से। हाँ जी। कैसे हो बंसीलाल जी? ठीक है, ये आपकी उस मालिक की कृपा है वैसे तो। अच्छा क्या प्रश्न पूछना है डॉक्टर साहब? ये गन्ने का जो 64 है ना, हाँ जी, इसमें कंसुआ बहुत आता है। अच्छा जी। हाँ, या तो कोई है जी। हाँ डॉक्टर साहब हेलो। हाँ, ऊपर से सूख जाए जी। बंसीलाल जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जी। आपका सवाल बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है जी। इस समय देखिए, जो गन्ने की हम जब बात करते हैं तो उसमें कीट और रोग प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय चाहे आपने जैसे बताया कंसुआ या इसके बाद कंसुआ बोलते हैं। हाँ जी, इसके बाद जो है हमारा टॉप बोरर जिसे चोटी बेधक बोलते हैं। हाँ जी। तो कंसुआ जी इस टाइम आता है। दवाई तो आपको पता है, आपने पहले भी प्रयोग करी होंगी। एक तो आपने कीट का जब भी प्रबंधन करना है तो एकीकृत प्रबंधन पे जोर देना है। देखिए जब भी आप, क्योंकि केवल दवाई से करेंगे तो उसमें प्रतिरोधकता क्षमता आ जाती है, कई बार हम जैसे स्प्रे करते हैं उसमें कभी कभार कमी रह जाती है। तो आपने ये देखना है कि देखिए उसमें क्या है, आपकी गोब सूखेगी कंसुआ जब आएगा तो आपने ये काम करना है कि खेत में जब भी आप जाते हैं तो एक जैसे हम कैंची बोलते हैं उसको एक लेके आपने जहाँ जिस गन्ने के अंदर आपको एक कंसुआ दिखाई देता है, गोब सूखी वो आपने जड़ के पास से उसको काट देना है। उससे क्या होगा कि जो आगे की प्रक्रिया है उसकी वो रुक जाएगी, उसमें आगे वो नहीं बढ़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। और क्या है, इस समय अभी वनस्पतिक वृद्धि हमारी गन्ने की हो रही है, तो जब नीचे से आप उसे काटेंगे तो एक की जगह उसमें 4 से 5 कल्ले फूटेंगे, उसमें पैदावार भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है जी, इनका ध्यान रखें। बाकी दवाई आपको पता है, जैसे आपका कोराजन है, हाँ जी, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं अगर ज्यादा समस्या बढ़ती है। ठीक है। बंसीलाल जी फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जो जिन भाइयों ने बसंतकालीन गन्ना लगा रखा है तो उसकी देखभाल किसान भाई किस तरह करें? बिल्कुल जी, देखिए जो बसंतकालीन गन्ना बोया होगा लगभग अब 1-1.5 महीने का वो गन्ना हो चुका है जी, और जमाव शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा जी डॉक्टर साहब। और या तो किसान भाइयों ने पानी लगा चुके होंगे या अभी लगाने वाले होंगे जी। तो जब हम जैसे ही पहला पानी लगाते हैं, इस समय जो तापमान होता है तो सबसे पहले एक तो खरपतवार की दिक्कत आती है जी डॉक्टर साहब। इस समय हमारा मोथा या डिल्ला जिसे आम भाषा में किसान भाई बोलते हैं, उसकी समस्या बढ़ती है पहले पानी पे हम जब देखते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो उसका एक तो है कि देखिए गन्ना क्योंकि दूरी में बोया जाता है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, मशीनीकरण का काफ़ी इसमें उपयोग बढ़ा है जी। तो एक तो हम सजेस्ट करते हैं उसमें कि वो निराई गुड़ाई अगर किसान भाई कर सकता है, उसके पास लेबर की उपलब्धता है या मशीन की उपलब्धता है तो सबसे पहले तो वो किसान भाई उसके ऊपर जाए। उससे क्या होता है, जब ज़मीन खुलती है, हवा का संचार होता है तो उसमें सूक्ष्मजीवी हैं, उनका भी उसमें एक्टिविटी बढ़ती है जी, तो जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता भी बढ़ती है। बिल्कुल डॉक्टर। तो गन्ना अच्छा चलता है, इसे ग्रैंड ग्रोथ फेज बोलते हैं, तो बहुत अच्छा चलता है। लेबर की समस्या है, खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है तो उसमें फिर दवाई भी है हमारे पास, जैसे एलोसल्फिरोन आती है सेम्प्रा के नाम से जी, तो वो 36 ग्राम उसकी मात्रा है 1 एकड़ की। तो वो किसान भाई ये ध्यान रखे कि जैसे ही वो पहला पानी लगाए जी, नमी के अंदर इसका स्प्रे करना है जी डॉक्टर साहब। कोशिश करें कि पानी का प्रयोग भी 8 से 10 टंकी जरूर लगाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा वो फैलेगी दवाई जी, और उसका प्रयोग जो है वो अच्छा होगा, प्रभावकारिता उसकी अच्छी होगी जी डॉक्टर साहब। और ये भी ध्यान रखें कि उसमें जो नोजल का प्रयोग है वो भी या तो फ्लैट फैन नोजल अगर मिल जाती है तो कोशिश करें कि उससे करें, अगर नहीं मिल पाती है तो कट नोजल से उसका स्प्रे करें, क्योंकि पत्ते पे जितनी दवाई टिकेगी उतना ज़्यादा उसका प्रभाव आएगा, उतना ज़्यादा उसका कंट्रोल होगा। डॉक्टर साहब ये तो बात हुई कि हमें खरपतवार नियंत्रण किस तरह करना है, साथ ही साथ जो पोषण प्रबंधन है हमने वो भी करना है जी। तो पोषण प्रबंधन किसान भाई किस तरह करें? देखिए गन्ना क्या है, 1 साल की फसल है जी, और इसके अंदर अगर पोषक तत्व प्रबंधन अच्छे से कर लेते हैं किसान भाई तो अच्छी उपज इसमें ले सकते हैं जी। तो एक तो ये है कि जिन्होंने बसंतकालीन गन्ना बोया है तो अब पानी लगाने के बाद उसके अंदर वो जो यूरिया की डोज है, हम यूरिया कहते हैं हमारी, जैसे एक तो है उसे मिट्टी जांच के आधार पे डाल लें जी, संतुलित मात्रा में डाल लें।
हमारी जो विश्वविद्यालय की रिकमेंडेशन है वो 130 किलो प्रति एकड़ यूरिया की रिकमेंडेशन है। जी तो हम सजेस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि 3 बार में उसको डालें। 1/3 दवाई में जब बिजाई करता है किसान भाई उस टाइम डालें। जी डॉक्टर साहब। 1/3 जैसे 3 बैग, 2.5 से 3 बैग बैठते हैं तो 1 कट्टा वो अब अप्रैल के अंदर डाले जी, और 1 कट्टा वो जून में डाले। जी डॉक्टर साहब। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि जून के बाद यूरिया का प्रयोग किसान भाई ना करें, जून तक वो अपना पूरा कर लें। कारण क्या है कि लेट जाते हैं, जैसे उसमें फिर आगे बरसात का सीजन शुरू हो जाता है, कीट का भी आक्रमण बढ़ता है, तो लेट अगर लगाते हैं उसमें तो उसके अंदर एक तो चिन्नी ढंग से नहीं बनती है जी, दूसरा पोलापन आने की वजह से उसके अंदर कीट और बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, सासरा से बोल रहे हैं। हेलो। हाँ जी, सासरा से बोल रहे हैं। सासरा से बोल रहे हो जी? हाँ जी। क्या प्रश्न है जी? बलदेव सिंह। हेलो, क्या प्रश्न है जी आपका? हाँ जी, आज मेरी बात आप लोग मुझे सुना आपके बात पर ही। हेलो। हाँ जी, बलदेव सिंह हम साथ था। हाँ, प्रश्न क्या जी आपका? ये गन्ना वगैरह पूछ रहे हैं बढ़िया। गन्ने कौन सी किस्म बढ़िया कह रहे हैं? अच्छा जी, अभी आपने बोना है या बो चुके हैं आप? आलू पा रहे हैं, अभी बोएंगे आप? हाँ, वो नया। अच्छा, जिसमें गेहूं कम हो ज्यादा। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आपने अभी जैसे गेहूं की या दूसरी फसल होगी और आप अब बिजाई करना चाहते हैं गेहूं की, इसकी गन्ने की। तो इसमें जी देखिए, अब जो वैरायटी हैं वो जो कम अवधि वाली किस्में हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं कि भाई इस समय लगाए। उसमें एक तो CO 15-023 है, ये लगभग 9 से 10 महीने में अच्छी चिन्नी दे देती है जी। आपकी थोड़ी सी आवाज समझ में नहीं आ रही है जी, थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्लियर। पिछले साल करा था, कीड़ा की शिकायत ज्यादा थी। कीड़े की शिकायत ज्यादा थी। देखिए यही है, एक तो सबसे पहला बात तो आपने उसमें यही करनी है, जैसे 238 वैरायटी है उसके अंदर कीड़े और बीमारी, लाल सड़न बीमारी है, छोटी बेधक की समस्या ज्यादा है। तो उसमें कोशिश करिए कि जो नई वैरायटी है, जैसे मैंने CO 15-023 बताई है, इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय की भी एक COH 188 के नाम से बहुत अच्छी वैरायटी है, अभी इसी साल उसको अनुमोदित किया गया है। इसमें जिसमें COH 188 के नाम से जी 188। हाँ, इसके अंदर जो लाल सड़न बीमारी है उसके प्रति यह विरोधी है, इसमें बीमारी नहीं आती है। इसके अलावा जो छोटी बेधक या जो कनसुआ है उसका प्रकोप भी इसके अंदर कम है। ये लगभग आपकी जो मैंने जैसे अभी बताया, जो अब आपकी लगाने वाली जो वैरायटी है, ये लगभग 9 से 10 महीने 11 महीने तक जो है आपकी चिन्नी जो है वो अच्छी मात्रा में दे देती है जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जो बसंतकालीन गन्ना भाइयों ने जो उगा रखा है तो उसमें पोषक प्रबंधन किस तरह करना है, और आप बता रहे थे कि भी जो उसमें हमने यूरिया की जो मात्रा है वो 1/3 करके जो है 3 बार में देनी है, और जून तक हमने जो पूरी कर लेनी है, वो पूरी कर लेनी है, ताकि उसमें एक तो बढ़वार अच्छी रहे और दूसरा उसमें कीट और बीमारी का प्रकोप हमारा कम हो। इसके साथ किसान भाइयों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे कई बार जिंक नहीं डालते हैं किसान भाई शुरुआत में, या जैसे अगर DAP का प्रयोग करते हैं फॉस्फोरस के लिए, तो उसमें फिर सल्फर का भी हम सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि वो जरूर डालें जी। या इसके अलावा वो SSP का प्रयोग कर सकते हैं जी। SSP करते हैं तो उससे फॉस्फोरस भी मिल जाता है, सल्फर भी मिल जाता है। तो SSP कितना इस्तेमाल करना डॉक्टर साहब? उसमें 125 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई डाल सकते हैं, और DAP डालते हैं तो 1 कट्टा वो उसमें अंदर प्रति एकड़ वो डाल सकते हैं दवाई में। अगर DAP का प्रयोग करा है तो 8 से 10 किलो वो सल्फर भी डाल सकते हैं दवाई में जी। और अगर जिंक शुरुआत में नहीं डाला है और इस समय अगर पत्तों की मध्य जो शिरा है उसके बीच में सफ़ेद धारियां उनको दिखाई देती हैं, तो ये संकेत है कि उसमें जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जी डॉक्टर साहब। तो उसमें किसान भाई जो हैं उसमें जिंक और यूरिया का मिला के स्प्रे के माध्यम से भी, पत्तों के माध्यम से भी उसको दे सकते हैं जी। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि मात्रा
तोल के ही डाले किसान भाई जी। जैसे हमारा 2.5% का है यूरिया का, तो 200 लीटर पानी हम सजेस्ट करते हैं, तो उसमें 5 किलो यूरिया जी और 750 ग्राम जिंक 33% वाला ये किसान भाई तोल के डाल ले। और ध्यान रखे कि 750 ग्राम जिंक है जी और 5 किलो यूरिया, इसका मिला के वो स्प्रे कर देता है, तो वो जिंक की कमी उसमें दूर हो जाती है। जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा कभी कभी जैसे मुड्डी वाली फसल है उसमें कई बार आयरन की, लोहे तत्व की भी कमी आ जाती है जी। इसकी पहचान ये है कि जो ऊपर के पत्ते हैं हमारे, जो नए पत्ते हैं वो दूधिया रंग के हो जाते हैं, तो उसमें भी आयरन सल्फेट का, फेरस सल्फेट का स्प्रे के माध्यम से उसकी पूर्ति की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला उनको बता दें कि आज का जो हमारा बातचीत का विषय है गन्ना फसल की देखभाल, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर संदीप रावल, बातचीत कर रहे हैं विनोद भाई। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो किसान भाई जो है अब गेहूं की फसल के बाद जो है गन्ने की फसल लेंगे, यानी ग्रीष्मकालीन जो गन्ना लेंगे, तो उसका उगाने का सही समय कौन सा है और कौन सी उसकी उन्नत किस्म है डॉक्टर साहब? जी देखिए, जो अब बिजाई करेंगे तो वो करेंगे गेहूं की कटाई के बाद जी। तो लगभग मध्य अप्रैल के आसपास हमारी गेहूं की जो कटाई है वो पूरी हो जाती है। डॉक्टर साहब। तो मध्य अप्रैल से लेके और मध्य मई का समय जो है हमारा ग्रीष्मकालीन के अंदर आता है जी। इसमें हमें जो कम अवधि वाली हैं अगेती किस्में हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं। CO 15023 है, COH 188 है, 118 है जी डॉक्टर साहब, 239 है। ये वैरायटी हैं जिनका प्रयोग वो किसान भाई कर सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, देखिए जो गन्ना है, गन्ने की पैदावार बढ़ सकती है हमारी उसके जमाव से। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि देखिए सबके समान खेत हैं, कोई किसान भाई 250-300 कुंटल पे रह जाता है, बहुत ऐसे किसान हैं जो 500-550 कुंटल भी पैदावार ले रहे हैं। जी जी। तो समान खेत होने के बावजूद जो पैदावार का डिफरेंस है वो आता है सस्ते किराए या जो उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो इसका जमाव बढ़ाने के लिए है कि गन्ने की बीज की बिजाई हो। जी। ज्यादातर किसान गन्ना ही बो रहे हैं, गन्ने का बीज नहीं बो रहे जी। तो बीज से मेरा तात्पर्य ये है, एक तो जो उसकी कच्चा गन्ना हमें बीज के रूप में प्रयोग करना है, यानी 8 से 9 महीने का जो गन्ना है, यानी कि जो अब किसान भाई लगाएंगे गन्ना उसको अगले साल बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अगर नहीं है कच्चा गन्ना जी तो ये कर सकते हैं कि हफ्ता 10 दिन पहले उसमें पानी लगा के भी। डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं रणधीर सिंह बांगड़ गाँव जी जी। रणधीर जी, कैसे हो रणधीर जी? ठीक है जी, आकाशवाणी की दुआ प्रोग्राम सुन रहे आपका जी। जी अच्छा, फायदा भी उठाओ जी। क्या प्रश्न है जी? फायदा उठा रहे जी, ये गन्ने के बारे में जानकारी लेनी थी जी। हाँ जी हाँ, पूछो जी, क्या प्रश्न है? हेलो। हाँ पूछो रणधीर जी, पूछो प्रश्न क्या है? नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार रणधीर जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। जी ये गन्ने में बहुत दिक्कत है, ये बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है इसमें। कौन सी बीमारी आ रही है जी? ये यही बस ये कनसुआ वजी सुपर में। अच्छा, कीट का आक्रमण है। देखिए उसके लिए वही है जी, मैंने जैसे अभी पहले भी किसान भाई पूछ रहे थे कि एकीकृत इस पे कीट प्रबंधन पे आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए एक तो है कि जब आप बिजाई करते हैं उस समय ही जो कांचियाँ आप डालते हैं उसके ऊपर या तो 150 ml इमीडा है या 600 ml आपकी रीजेंट है या 2.5 लीटर आपकी क्लोरोपायरिफोस है। ये आपकी शुरुआत में दीमक और कणसुए के प्रति आपके गन्ने बहुत लग गया जी इसमें जी। हाँ, इसमें आपको दूसरा काम ये करना है जी, जैसे ही आपको दिखता है आप 10 से हर रोज कोशिश करिए खेत में जाएं और जैसे ही आपको दिखता है कि गोब सूख रही है गन्ने की, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें धारदार हथियार लेके आपने वो जमीन की सतह से आपको वो काटना है। आप देखेंगे उसकी गोब निकाल के देखेंगे उसमें 7 से 8 सुंडियां आपको दिखाई देंगी। जैसे परवा चलेगी ना इसमें बहुत सुंडी आ जाएगी। हाँ, ये देखिए इस समय क्या है, आप कोई भी फसल हो, आपने मक्की लगा रखी है उसमें भी आएगी, आपने मूंग उड़द लगा रखी है, हाँ बिल्कुल बढ़ता है। लेकिन उसके साथ साथ एक तो आपने संतुलित खाद डालना है जी उसके अंदर। एक आपने ये ध्यान रखना है कि उसे नीचे से काट लें और उसको खेत में नहीं छोड़ना है। काटने के बाद उसको सुखा के आप जला दें, मिट्टी में दबा दें, ताकि जो वो सुंडी से आगे तितली बन के दोबारा अंडे देने थे वो प्रक्रिया आप उससे तोड़ सकते हैं। कभी उसमें साइकिल की कंपन डालते थे जी उसमें, तब जाके वो सुंडी ही मरती है जी। हाँ, ये मील वाले बताते थे। बिल्कुल दूसरा तरीका ये है, जैसे आपकी साइकिल की ताड़ी है जी, हाँ जी, हाँ जी, आप वो लेके और जहां आपको गोब में दिखता है कि उसकी खराब हो रही है तो आप उसमें उसको एक बार अंदर डाल के बाहर निकाल देंगे तो उसके अंदर जो सुंडी बैठी हुई है वो खत्म हो जाती है। और जो ये प्रक्रिया आगे की भाई उससे एक फिर तितली बनेगी, तितली ने 150-200 अंडे देने हैं, वो प्रक्रिया टूट जाती है
और उससे प्रकोप आपका कम होता है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। धन्यवाद जी रणदीप जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि ग्रीष्मकालीन गन्ने की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और बिजाई का सही समय कौन सा है? जी, समय जैसे मैंने बताया कि मध्य अप्रैल से लेके मध्य मई का हमारा जो महीना है, इसमें किसान भाई कर सकते हैं। कोशिश करिए, क्योंकि अब लेट होता है तो हमारा गन्ने की उपज कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तो उसमें बीज के ऊपर विशेष ध्यान रखें। कच्चा गन्ना लें, 8 से 9 महीने का जो गन्ना है उसको बीज के रूप में प्रयोग करें। ऊपर का जो 2/3 भाग है उसको ही बीज के रूप में प्रयोग करें। देखें किसान भाई, ऊपर एक तो आँख भी ज़्यादा रहती है, जी डॉक्टर साहब, नई आँख रहती है, जमाव की क्षमता उसके अंदर कम रहती है, और नीचे वाला 1/3 भाग जब तक मील चल रही है तो वहाँ पे किसान भाई उसको बेच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। दूसरा, बीज के चुनाव में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें कोई लाल रंग का हमारी पोरी ना हो, यानी कि लाल सड़न से वो ग्रसित है, वो क्या नाम है, कीट से ग्रसित ना हो, मतलब उसमें छेद या कोई ऐसे सूखा हुआ हमारी पोरी ना हो, गन्ना ना हो। जी जी। दूसरा ये ध्यान रखें कि उसके अंदर गिरा हुआ गन्ना ना हो, वहाँ से हमने बीज नहीं लेना है। जी डॉक्टर साहब। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रख के हम बीज के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। कच्चा गन्ना नहीं मिलता है तो किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि उसमें जैसे हफ्ता 10 दिन पहले 7 से 8 खुड़ों में से जैसे वो बीज लेता है किसान, तो उसके अंदर उन्हीं 7 से 8 खुड़ों में 10 दिन पहले वो 5 से 6 किलो यूरिया डाल के उसके अंदर पानी लगा दे। जी डॉक्टर साहब। उससे दोबारा से कच्चापन आएगा, उसमें चीनी कम होगी जी, और उसको बीज के रूप में प्रयोग करता है तो बहुत अच्छा उसमें जमाव आता है। दूसरा, एक विशेष ध्यान रखे कि बीज का। डॉक्टर साहब, एक फोन है। हेलो हेलो हेलो, यहाँ डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? कुरुक्षेत्र से। हाँ, कौन बोल रहे हैं जी? कुरुक्षेत्र से गुरनाम सिंह बोल रहा हूँ। गुरनाम सिंह। हाँ जी, गुरनाम सिंह, क्या प्रश्न है जी आपका? मेरा ऐसा है, मैंने यहाँ किचन गार्डन में ना गन्ना लगाया था क्यारी में, तो वो पता नहीं कौन सा बीज था, 85 था कौन सा, 15-16 फुट का बढ़ गया, 4-5 गन्ने थे इकट्ठे मेरा। तो ऐसे हो सकता है 15-16 फुट का गन्ना था मेरा वो। देखिए ऐसा है गुरनाम सिंह जी। हाँ जी। गन्ने के प्रबंधन पे है आप, हम बहुत अच्छी प्रबंधन उस पर करते हैं तो इतनी हाइट चली जाती है, लेकिन जैसे आप 85 बता रहे हैं, COJ 85 होगा, तो उसमें अब बीमारी से काफ़ी वो ग्रसित रहने लगा है। हाँ। तो कोशिश करिए कि जो नई वैरायटी अब काफ़ी हैं, जैसे मैंने बताया कि COH 188 के नाम से विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित करी है जो अगेती किस्म है। इसके अलावा मध्यम 75 में भी 2 किस्में हैं, उसमें COH 176 है और एक COH 189। ये ऐसी। सॉरी डॉक्टर साहब जी, एक मिनट। ये मैंने यहाँ लगाया, किचन गार्डन में लगाया था, मैं खेती में नहीं लगा रखा था जी, किचन गार्डन में घर पे लगाया था। हाँ, किचन गार्डनिंग में आप कह रहे हैं कि आपने लगाया हुआ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जी। और मैंने ज्यादा खाद भी नहीं डाला उसमें, ऐसा स्पेयर। हाँ, वो ऐसा होता है जी। देखिए क्या होता है, जब प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है ना, हाँ, तो उस समय पैदावार भी अच्छी आती है, पौधा भी अकेला खड़ा हो तो आपने देखा होगा, मान लो कई बार बीज कम पड़ जाता है हमारा, जैसे गेहूं में भी या जीरी में भी कई बार बीज कम डाल देते हैं तो वहाँ कल्ले ज़्यादा फूट जाते हैं, कंपनसेट करने की कोशिश करती है उसमें। तो जैसे आपका किचन गार्डन लगे हैं दूसरे इसके, हाँ पौधे भी लगे, साथ साथ बनता रहा उसके साथ। जी जी जी, हमने 3-4 बार हमने बांधा भी इसको सीधा। बहुत अच्छी बात है, आपका शौक है, आप इसे इतना अच्छा इसको पैदावार दे पा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि नई वैरायटियों को भी अपनाएं। और 15-023 में चीनी भी बहुत है, चूस के देखिए इसको, इसकी शक्कर भी बहुत अच्छी बनती है। कौन सा नंबर सर? 15-023 है, COH 188 है, इनमें नई किस्में हैं, कोशिश करिए इनको भी इतनी। छाछी तो थोड़ा सख्त होता है, छाछी तो शायद। कौन सा जी? 87 नहीं, COH 188 बता रहा हूँ जी मैं। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, इसको लगा सकते हैं। ठीक है सर जी। गुरनाम जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओके डॉक्टर साहब, इसके अलावा थोड़ा सा जो गन्ने की, जो किसान भाई गन्ना की फसल ले रहे हैं, उसमें सिंचाई का प्रबंधन किस तरह करें डॉक्टर साहब? जी देखिए, इस समय क्या है कि जैसे जैसे अब आगे सीजन बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ती है। जी डॉक्टर साहब। और गन्ने में
पानी की आवश्यकता भी है, लेकिन अत्यधिक पानी भी चाहे कोई भी फसल हो उसमें वो नुकसान करता है। जी डॉक्टर साहब। तो किसान भाई ध्यान रखिए, जैसे हमारा हम कहते हैं कि मानसून आने से, बारिश आने से पहले जी लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पे वो पानी जरूर दें उसके अंदर। जी। एक किसान भाइयों से मेरा ये भी अनुरोध है कि जो किसान भाई अब लगाएंगे गन्ना, तो कोशिश करिए कि 3 से 4 साल में एक बार उसमें सब सोइलर या चिजलर जरूर चलाएं। जी डॉक्टर साहब। इसे एक फाड़ा भी कहते हैं, धरती पाड़ भी कह देते हैं किसान भाई देसी भाषा में। इससे क्या है कि जो हमारी सख्त सतह बनती जा रही है, क्योंकि आजकल मशीनरी भी हैवी है, कोई सुपर सीडर का प्रयोग कर रहा है, रोटावेटर का प्रयोग कर रहा है, ट्रैक्टर भी भारी हैं, तो उनकी वजह से क्या है कि हमारी एक सख्त सतह बन जाती है, जिससे या तो पानी खड़ा हो जाता है, गन्ना गिर जाता है जी। तो उससे बचाने के लिए कोशिश करें किसान भाई 3 से 4 साल में एक ही बार चलाना है, ये नहीं कि हर साल ही चलाने की जरूरत है जी जी। तो उसमें चलाते हैं तो उससे गन्ने की जड़ें नीचे तक जाती हैं, गन्ना गिरता नहीं है, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं आती है। तो ये भी किसान भाई अपनाना चाहिए। और पानी का जैसा है कि उसे 10 से 15 दिन के अंतराल पे दे, और मानसून आने के बाद आवश्यकता अनुसार 20 से 25 दिन तक किसान भाई उसमें अंतराल रख सकता है जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो ग्रीष्मकालीन गन्ना किसान भाई ले रहे हैं उसमें खाद कितना और कब क्या डालना डॉक्टर साहब? जी देखिए, खाद की आवश्यकता वही है जैसे मैंने बताया कि 130 किलो के आसपास हमारा यूरिया की आवश्यकता है प्रति एकड़ जी। 125 किलो अगर एसएसपी के माध्यम से दे रहा है फॉस्फोरस जी, और 35 से 40 किलो पोटाश प्रति एकड़। इसके अलावा 8 से 10 किलो सल्फर डाल सकता है किसान भाई जिस खेतों में कमी है जी डॉक्टर साहब। तो एक तो मिट्टी जांच के आधारित पे ही किसान भाई से मेरी अनुरोध है कि वो अपना खाद दें। और जो ग्रीष्मकालीन है, क्योंकि समय कम है जी, तो जैसे मैंने कहा था कि भाई जो हमारा बसंतकालीन है उसे 3 बार में दे, तो ग्रीष्मकालीन में हम कहते हैं कि उसे 2 बार में वो पूरा करे। अच्छा, कोशिश इसमें भी यही रहनी चाहिए कि जून के महीने तक हमारी जो डोज है वो पूरी हो जाए। तो शुरुआती अवस्था में जैसे आधा वो जब बिजाई कर रहा है दवाई में उस टाइम डाल सकता है जी, और आधा वो जून के समय डाल सकता है जी डॉक्टर। इसी के हिसाब से अगर जैसे जिंक की या आयरन की कमी आती है तो जैसे मैंने पहले बताया, तो उसके स्प्रे के माध्यम से वो कमी दूर की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते आप किसान भाइयों को और क्या सुझाव दोगे कि जो गन्ने की फसल ले रहे हैं किसान भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, तो क्या सुझाव आप उनको दोगे? मेरा किसानों से यही अनुरोध है कि एक तो सबसे पहले जो काम कर सकते हैं वो 2 से 3 साल में एक बार कर सकते हैं, वो है कि शुरुआती अवस्था में जमाव बढ़ाएं, तो वो जमाव बढ़ेगा अच्छे बीज के चुनाव से जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा कीट और जो हमारा बीमारी प्रबंधन के लिए एकीकृत प्रबंधन पे जाएं जी। बीज उपचार अवश्य करें, चाहे वो मील से गन्ना गर्म करवाएं या जो हमारी बेवेस्टीन जिसे हम बोलते हैं कार्बेंडाजिम उससे बीज उपचार करके करें जी। ये छोटी छोटी बातों से एक तो उत्पादन हमारा बढ़ सकता है और खर्चे को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि किसान भाई वैज्ञानिक खेती की तरफ जाएं जी, और इसकी प्रोसेसिंग की तरफ भी जाएं कि जो गुड़ शक्कर है उस तरफ भी अगर किसान भाई का किसी का रुख है जी तो उसको भी वो अपना के और प्राकृतिक तरीके से अपना के काफ़ी अच्छा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। डॉक्टर संदीप रावल जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गन्ने के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विनोद जी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया मैं किसानों से रूबरू हो सकूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
किसानवाड़ी में आज का जो हमारा विषय था वो था गन्ने फसल की देखभाल, जिसमें बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर संदीप रावल और उनसे बातचीत कर रहे थे विनोद भाई। और हमने देखा कि किस तरह हम गन्ने की जो है वैज्ञानिक खेती कर सकें, किन किन बातों का ख्याल रखना, चाहे वो किस्म की बात है, जब पानी की बात है, खाद की बात है, या जो बीमारी गन्ने में उसका उपचार किस तरह कर सके, हर बात की हमने चर्चा करी ताकि जो हमारा किसान साथी है एक बहुत बढ़िया गन्ने की फसल ले सके। इसके अलावा आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हो गया। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम।